तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में जिसका परीक्षा होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 11/2/2019 को तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना ज़रूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, ठीक ना। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी टॉपिक से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कथन दिया गया है, सभी महिलाएं लड़कियां हैं, यानी कि यहाँ पर महिलाएं हो जाएगा पहले, यानी कि एम लिख देते हैं। उसके बाद सभी महिलाएं यहाँ पर लड़कियाँ हो जाएगा, यानी कि एल लिख देते हैं। आप लोग समझ जाइएगा, ठीक ना। इसके बाद पूछा गया तो कुछ लड़कियाँ चित्रकार है, यानी कि कुछ लड़कियां यहाँ पर चित्रकार है, यानी कि सी दे देते हैं। ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए में है। निष्कर्ष दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए निष्कर्ष दिया गया है सभी लड़कियां महिलाएं हैं, तो सभी लड़कियां यहाँ पर महिलाएं नहीं है, तो ये तो कथन गलत है। उसके बाद कथन 2 में दिया है कुछ महिलाएं चित्रकार है, तो ये भी नहीं, कुछ महिलाएं चित्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक निष्कर्ष कर रहा है, यानी ना तो दो अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो एक निष्कर्ष 1 और ना ही तो 2 अनुसरण करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यदि किसी कुट भाषा को इसको यहाँ पर 70 लिखा जाता है, ठीक ना, यानी कि इसको कुट भाषा को 70 लिखा जाता है, तो इस कुट भाषा को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले इस कुट भाषा को कैसे 70 लिखा गया, ठीक ना। तो टी का कोड कितना होता है, प्लेस वैल्यू यहाँ पर 20 होता है। उसके बाद ई का कितना होता है, तो 5 होता है। उसके बाद आर का कितना होता है, 18। उसके बाद फिर 18, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार जोड़ लेना है। ए का यहाँ पर 1 होता है, सी का यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर देखिए ई का यहाँ पर फिर 5 हो जाएगा, यानी कि इस सब को जोड़िएगा तो यहाँ पर 70 हो जाता है। यानी कि इन सभी को जोड़िएगा, प्लेस वैल्यू इसका जोड़िएगा तो 70 आ जाता है। उसी प्रकार इसका भी प्लेस वैल्यू जोड़ना है। तो यहाँ पर देख लिए 2 प्लस यानी कि बी का 2 होता है, उसके बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद एल का कितना होता है, तो एल का यहाँ पर 12 हो जाएगा। उसके बाद सी का कितना होता है, तो 3 होता है। ओ का कितना होता है, 15 होता है, ठीक ना। प्लेस वैल्यू आपको लिखते जाना है। एन का कितना होता है, 14 होता है, ठीक ना। वाई का कितना होता है, तो 25 होता है, ठीक ना। इस सभी को जोड़िएगा तो इस कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 72 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गुना भाग करके आपको यहाँ पर व्हाट जगह पर लाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा आएगा, ठीक ना। तो पहले यहाँ पर व्हाट जगह पर कुछ नहीं दिया है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो 49 को अगर भागा देते हैं, यानी कि 49 को भागा 7 से देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 7 7 49, यानी 7 आ जाएगा। उसके बाद भागा प्रयोग किए हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद 7 गुना का प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि 7 गुना यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी कि माइनस के जगह पर 3 का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद भागा के जगह पर जोड़ का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। 9 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस प्लस के जगह पर माइनस का प्रयोग कर लेते हैं 4, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 गुना 3 यानी कि 21 प्लस 9 माइनस 4, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 21 और 9 कितना होता है, तो 21 और 9 30, यानी कि 30 माइनस 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 24, यानी कि यहाँ पर 24 इसका करेक्ट यहाँ पर 26 आ जाएगा, यानी कि 4 घटाइएगा तो 26 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 26 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लॉजिक लगाकर आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर असंगत का चयन करना है, यहाँ पर असंगत का चयन करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए OUA, यानी कि इसमें भी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है, इसमें भी यहाँ पर है कौन सी, तो वोवेल है, ठीक ना। इसमें AEI, ये इसमें भी वोवेल है, इसमें भी AIOU, इसमें भी वोवेल है, लेकिन यहाँ पर FGH इसमें वोवेल नहीं है। तो इस असंगत का चयन करना है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें वोवेल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर
दर्पण, दर्पण मिरर बताना है, यानी कि दर्पण मिरर कौन सा हो जाएगा इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 5 का क्या हो जाएगा। दर्पण मिरर आपको बताना है, एक कॉपी ले लेना है, ठीक ना। उसके बाद आपको धसा धसा कर लिख देना है, ठीक ना। धसा धसा कर पूरा लिख दीजिएगा, जो है यहाँ पर उसको धसा धसा कर लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद आप पलटा कर देखिएगा तो कुछ इस प्रकार आएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धसा धसा कर लिख लेना। जैसे आई है तो आई पेन से धसा कर लिख दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद एन है, एन को धसा कर लिख दीजिएगा। उसके बाद यानी कि पेज पलट कर देखिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर में पूछा गया था, विकल्पों में से आकृति की पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित हो, यानी कि अंतर्निहित हो। तो यहाँ पर बताना है आकृति, यानी कि इसमें से कौन सा आकृति हो जाएगा इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा आकृति हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो ये वाला आकृति किस में है आपको बताना है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा आकृति हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस प्रकार, इसमें आकृति हो जाएगा ये, यानी कि इसमें ये आकृति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा भग रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर में पूछा गया था, 5 आदमी PQRST एक अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अखबार को पहले पढ़ने वाला उसे टी देता है, यानी कि टी देता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर अंत में पढ़ने वाला आर देता है, आर से लिया था, लेकिन क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है, ठीक ना। तो पी और आर के बीच पढ़ने वाले थे, अखबार पढ़ने वाले तीसरा कौन था। तो तीसरा कौन था आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा कौन था। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू था, यानी कि तीसरा आदमी क्यू था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो उन अक्षर युग्म का चयन करें जो दी गई श्रृंखला का अगला आगे आएगा, यानी कि अगला आगे आएगा, ठीक ना। तो A B, उसके बाद GHMNST, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना का गैप है। तो यहाँ पर देख लीजिए A से G यानी कि 6 का गैप है, और यहाँ पर B से यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर भी 6 से गैप है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको 6 से गैप कर देना है, यानी कि अगर S में 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा। तो S में 6 जोड़िएगा तो यहाँ पर Y आ जाएगा, यानी कि S में 6 जोड़िएगा तो यहाँ पर Y आ जाएगा, और T में 6 जोड़िएगा तो यहाँ पर Z आ जाएगा, यानी कि T में 6 जोड़िएगा तो यहाँ पर Z आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा YZ, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, आपको बताना है, ठीक ना। तो कथन यहाँ पर दिया गया है, कुछ बिल्लियाँ बकरियाँ हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ बिल्ली यानी कि कैट, CAT यानी कि कैट है। उसके बाद कुछ यहाँ पर बकरियाँ हैं, यानी कि ये कब कुछ बकरियाँ, सभी बकरियाँ गाय है, यानी कि सभी बकरियाँ यहाँ पर गाय हो जाएगा। ये हो जाएगा बकरी, यानी कि B से लिख देते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा गाय, यानी G से लिख देते हैं। उसके बाद कथन देखते हैं, ठीक ना। कथन यहाँ पर दिया गया है, सभी गायें बकरियाँ हैं। तो यहाँ पर सभी गायें बकरियाँ हैं, तो यहाँ पर सभी गायें बकरियाँ हैं तो ना, कुछ गाय बकरियाँ हैं, ठीक ना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा गलत, ठीक ना। कुछ बिल्लियाँ गाय हैं, तो यहाँ पर क्या है, कुछ बिल्लियाँ गाय हैं। तो हाँ बिल्कुल कुछ बिल्लियाँ गाय हैं। तो अनुसरण 2 करता है, यानी कि केवल निष्कर्ष अनुसरण 2 करता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको उत्तर देना है कि इनमें से कौन सा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आकृति दिया है कुछ इस प्रकार, इसमें और की बार यहाँ पर व्हाट की जगह पर कौन सी आकृति आएगा। तो यहाँ पर बताना है इसके स्थान पर कौन सा आकृति आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार, ठीक ना, इस प्रकार हो जाएगा। तो इसमें किस में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि इसमें ऑप्शन, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म का दृश्य हो, यानी सदृश्य हो, ठीक ना। हृदय कार्डियोलॉजी से संबंधित है। तो यहाँ पर 11 का क्या हो जाएगा। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वायरलॉजी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर में पूछा है, तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी से संबंधित है। यहाँ पर दूसरा
ये कुछ इस प्रकार संबंधित है, तो इससे कौन सा संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार है, यानी कि यू यहाँ पर पी है 1 नंबर में, तो यहाँ पर पी है 2 नंबर में, यू है 2 नंबर में, तो यहाँ पर यू है 1 नंबर में। उसी प्रकार आर के जगह पर है, उसके बाद एस है आगे, ई है पीछे, ठीक ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी करना है, यानी कि यहाँ पर ए को आगे ले जाना है, यानी कि ए को आगे ले जाना, उसके बाद आर रखना है, ठीक ना। उसके बाद आर रखिएगा, उसके बाद जेड का जेड रहेगा, यानी कि जेड का जेड रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ARZRO, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 3 ठो मिल गया तो 2 ठो आराम से मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वाट के जगह पर क्या हो जाएगा आपको बताना है, तो ठीक ना। जिस प्रकार पहले पद दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरे पद, यानी कि तीसरे पद चौथे से किस प्रकार संबंधित होगा, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार इससे संबंधित है, यानी कि 12 का यहाँ पर वर्ग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 13 का देख लेते हैं। तो 13 का अगर 12 का वर्ग करते हैं, यानी कि 100, यानी इसी प्रकार देख लीजिए 12 को वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है, तो 144 आ जाता है, यानी 144 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर कर दीजिएगा कितना का वर्ग, ये कितना का वर्ग हो जाएगा, अगर रूट चढ़ाइएगा इसको 576 को, तो कितना वर्ग निकल कर आएगा, तो ये 24 आ जाएगा, यानी कि 24 का वर्ग कीजिएगा तो 576 आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 संख्याएँ दी गई, जिसमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप से समान है, जबकि एक संख्या भिन्न है। असंगत का चयन करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा अंग संगत है, ठीक ना। तो यहाँ पर 14 में कौन सा अंग संगत है, तो यहाँ पर देख लीजिए 6 से 8 बना है, यानी कि 48 है, 96 है, 68 है, 72 है, ठीक ना। तो यहाँ पर डिजिटल देख लेते हैं, यहाँ पर 3 से विभाजित है, यानी कि ये भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, यानी कि ये 3 से विभाजित नहीं है, ये भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, ठीक है। तो ये 3 से विभाजित नहीं है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी देख लीजिएगा, यानी कि 4 8 4 12 होता है, 12 ये 3 से विभाजित है। उसके बाद 9 6 15, 15 भी 3 से विभाजित है, और यहाँ पर 7 2 9, 7 2 9, 9 से भी विभाजित है। और यहाँ पर देखिए 8 6 14, 14 9 3 से विभाजित है। इस प्रकार देख सकते हैं 14 3 से विभाजित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी 2 तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कुट भाषा को इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको किस प्रकार लिखा गया है यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 15 का, तो 15 को यहाँ पर देखिए POLIT पॉलिटिकल, यहाँ पर इससे संबंधित है। तो सोशल किससे संबंधित हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस प्रकार लॉजिक से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो चलिए प्रश्नवाचक यानी चिन्ह पर आपका कौन सा हो जाएगा, आकृति आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 16 का क्या हो जाएगा। तो देखिए ये 2 लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन इस प्रकार है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार किया गया है, ठीक ना। तो ये किस प्रकार हो जाएगा अब की बार किस प्रकार हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देख लीजिए मार्कर का नजर, ये कुछ इस प्रकार है, उसके बाद इस प्रकार है, ठीक ना। उसके बाद इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि फिर इससे 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 इस प्रकार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर 2 लाइन खींचा गया है, उसके बाद एक तीर दिया गया, उसी प्रकार हमको भी तीर देना है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक लगाइएगा अपना, आराम से आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट के जगह पर क्या होगा आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार पर ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पर क्वेश्चन ये गलत है। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि इससे फायदा क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर 18 में पूछा गया था, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें, यानी कि अगली संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो पैरेलल में चल रहा है, यानी कि 23 जोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर 24 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 26 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि पैरेलल चल रहा है, पहले 22 जोड़ा, 24 जोड़ा, उसके बाद 26 जोड़ा, उसके बाद 28 जोड़ देना है, ठीक ना। इसमें 28 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 201 आ जाएगा। अगर इसमें 28 जोड़िएगा तो यहाँ पर 201 आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगर इसको इधर मोड़ेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार है तो इस प्रकार जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि इसको मोड़िएगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में संगत का चयन करना है, यानी कि 20 में असंगत का चयन करना। आदमी कक्षा से संबंधित, अंगूर गुच्छा से संबंधित, मधुमक्खी झुंड से संबंधित, फूल गुलदस्ता से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा असंगत है आपको बताना है। तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि आदमी कक्षा से संबंधित नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पर 1 नंबर में पता लगाना, यहाँ पर समझाना, महसूस कराना, ठीक ना, अवलोकन करना, और यहाँ अज्ञान, यानी कि यहाँ पर सब में ज्ञान दे रहा है, ठीक ना, लेकिन यहाँ अज्ञान लिख दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर मित्र है, उसके बाद कुछ इस प्रकार गोला बनाकर बैठा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पर बैठा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए एक गोला बनाया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर पहले एस को बैठा, यानी कि पी, तो पी यहाँ पर बैठा है मान लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यू, उसके बाद क्यू, उसके बाद क्यू विपरीत दिशा में बैठा है, यानी कि क्यू यहाँ पर विपरीत दिशा में बैठा है, इसका यहाँ पर क्यू मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, आर कहाँ पर बैठा है, तो आर यहाँ पर दाईं ओर बैठा है, इसका दाईं ओर, यानी कि आर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद टी यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद यू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एस, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यू और क्यू के बीच कौन बैठा है, तो यू और यहाँ पर क्यू के कौन बीच बैठा है, तो एस बैठा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए एस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा एस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था बेन आरेख दिया गया और धातु, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना, ठीक ना। तो यहाँ पर धातु तो पूरा हो जाएगा, यानी कि धातु ये हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इसमें हो जाएगा यहाँ पर सोना, यानी कि गोल्ड, उसके बाद चांदी, यानी कि सोना, इसके बाद चांदी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहले हो जाएगा धातु, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगली श्रृंखला क्या होगा आपको बताना है। 2 से 10 बन गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 से 10 बना, यानी कि 2 से अगर 2, यहाँ पर देख लीजिए अगर 2 गुना 4 उसके बाद प्लस 2 करते हैं तो 10 बन जाता है, यानी कि 10 बन जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर 10 गुना 4, यानी कि 10 गुना 8 करते हैं, यानी कि 2 गुना कर देते हैं और 4 यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 × 80, 80 × 4 84। तो इसका करेक्ट आंसर क्या यहाँ पर 84 हो जाता है। तो इस पर उसी प्रकार यहाँ पर 84 गुने 12 गुने 20 करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस 20 करना है, ठीक ना। तो इसका टोटल जोड़िएगा तो 1028 आ जाता है, यानी कि 1028 आ जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 4 मित्र बैठा है, ठीक ना। उसके बाद आपको बताना है कि दाएँ ओर कौन बैठा है, यानी कि बी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 मित्र किस प्रकार बैठा है, ठीक ना। ई और एफ के बीच में बैठा है, यानी कि ई और एफ। तो पहले ई मान लेते हैं, ई, उसके बाद एफ, ठीक ना, उसके बाद एफ, ठीक ना। तो यहाँ पर ई और एफ बीच में बैठा है, ठीक ना, जबकि ए और बी अंतिम छोर पर बैठा है, यानी कि अंतिम छोर पर बैठा है। तो यहाँ पर ए और सी, यानी कि सी और यहाँ पर ए मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या गया सी ए के ठीक बगल में बाएं और की तरफ बैठा है, यानी कि बाएं और, यानी कि इधर हो जाएगा बाएं, दाहिना बाएं, ठीक ना। बी और डी, यानी कि बी यहाँ पर सी और ठीक है बैठा है, बाएं तरफ बैठा है। अब बताना है कि यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डी, बी और डी, यानी कि बी और डी, ठीक ना। अब बताना है कि बी के ठीक बाएं और दाएं और कौन बैठा है, तो बी के ठीक दाएं और कौन बैठा है यहाँ पर बताना है, ठीक ना। तो बी के दाएं और, यानी कि इधर
डी बैठा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए डी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, यानी कि रीजनिंग का प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही होगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।